नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन में हूं पिनास त्यागी और इस वक्त मैं मौजूद हूं बैंगलोर में इसरो सेंटर के बाहर और बस अब से कुछ ही देर में हमें इंतजार है कि कैसे ही मीडिया की टीम्स को अंदर प्रवेश की अनुमति मिलेगी और उसके बाद न्यूज नेशन की टीम उस इतिहास का गवाह बनेगी जो आज शाम 6:04 पर मिशन मून यानी चंद्रयान 3 की सफल सॉफ्ट लैंडिंग के साथ ही इतिहास रचेगा हिंदुस्तान। सभी की दुआएं हैं, सभी की निगाहें हैं, वैज्ञानिक कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। देश दुनिया भर के वैज्ञानिक जो हैं वो दुआएं कर रहे हैं, साथ ही बेस्ट विशेस भी भेज रहे हैं। न्यूज नेशन लगातार आपको ग्राउंड जीरो से पल पल की खबर और जैसे ही सॉफ्ट लैंडिंग होगी हर तस्वीर आप तक पहुंचाएगा सीधे इसरो सेंटर से। आपको बता दूं कि देश भर में जो दुआओं का दौर जारी है, वैज्ञानिक क्या कह रहे हैं, न्यूज नेशन की जो ये चंद्रयान 3 कॉन्क्लेव चल रही है उस पर भी लगातार अपडेट हम देते रहेंगे। और जो डेडली 17 मिनट्स हैं 5:47 से 6:04 तक के, उनको लेकर एक बार फिर से जो कैलकुलेशन है वो सब कुछ कर ली गई है। विक्रम लैंडर की जो कंपोजिशंस हैं वो चेक कर ली गई हैं, यानी कि लास्ट मिनट चेक्स पूरे हो चुके हैं और अभी जो खबर आ रही है कि जो लैंडिंग है वो अपने तय समय पर ही होगी। लेकिन किस तरह की दिक्कतें आने वाली हैं और उन दिक्कतों को पार करने के लिए क्या कुछ तैयारियां की गई हैं और आखिर के 17 मिनट में वो 4 कौन से फेज होंगे जिनको पार करते हुए हिंदुस्तान चांद पर रचेगा इतिहास। सबसे पहले रिपोर्ट देखिए, उसके बाद हम आपको आगे की खबरें दिखाएंगे। चांद पर लहराएगा तिरंगा, चंद्रयान 3 की सफलता से दुनिया में बजेगा भारत का डंका। चंद्रयान 3 मिशन कामयाबी से अब चंद कदम दूर है। चांद की सतह पर विक्रम लैंडर को उतारने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। सॉफ्ट लैंडिंग से पहले की प्रक्रिया के तहत लैंडर की इंटरनल जांच की जा रही है, उसके सारे पैरामीटर चेक किए जा रहे हैं, सेंसर समेत सभी उपकरण सही से काम करें, इसकी जांच भी जारी है। जिसके बाद धीरे धीरे लैंडर की रफ्तार 1680 मीटर प्रति सेकंड से 2 मीटर प्रति सेकंड पर लाई जाएगी। चंद्रयान 3 का लैंडर 23 अगस्त की शाम करीब 5:45 पर चंद्रमा की सतह पर उतरेगा। चांद की सतह पर उतरने वाले लैंडर को भी ऐसा बनाया गया है कि वो खुद ही सारी परिस्थितियों को भांपकर सॉफ्ट लैंडिंग की तैयारी कर सके। लैंडर को ये अपनी तरफ से स्वतंत्रता है कि जब वो आखिरी 150 मीटर की ऊंचाई से वो हैजर्ड को डिटेक्ट करेगा तो उस समय उसको किस तरीके से अपने आप को ग्राउंड के लिहाज से शिफ्ट करना है ताकि जो उतार हो वो सही जगह पर अधिक से अधिक प्लेन सरफेस के ऊपर हो, ताकि कोई बोल्डर बीच में इतना ऊंचा ना आ जाए कि जो परेशानी पैदा करे। वैज्ञानिकों के मुताबिक 25 किलोमीटर की ऊंचाई से चांद की सतह तक पहुंचने में विक्रम लैंडर को 15 मिनट लगेंगे और सॉफ्ट लैंडिंग के यही 15 मिनट बेहद अहम है, क्योंकि पिछले मिशन में लैंडर की इसी चरण में हाई लैंडिंग हो गई थी और रूस की लूना 25 मून मिशन भी इसी चरण में फेल हुआ है। तो जो 15 मिनट का जो टाइम है जिसमें ये 30 किलोमीटर लगभग 30 किलोमीटर की ऊंचाई से लैंडर जो है चंद्रमा की धरती पर उतरेगा, वो बहुत ही नाजुक क्षण है। वो कई चरणों में उस प्रक्रिया को किया जाना है, जिसमें कि शुरू में तो एक तेज रफ्तार से इसकी गति को कम किया जाएगा, उसके बाद जो है ज्यादा धीमे धीमे तरीके से इसकी गति को कम किया जाना है। विभिन्न चरणों में विभिन्न ऊंचाइयों में जिस तरीके से लैंडर पहुंचेगा उस समय हर समय जो है इसके जो सेंसर्स हैं उनके जरिए जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसका कंपैरिजन होना है मेमोरी की इन्फॉर्मेशन से, ताकि जो है ग्राउंड पे जो अगर कोई हैजर्ड है तो उससे बचने के लिए किस प्रकार से मूवमेंट होना चाहिए वो उतार के समय जो है वो तय हो जाएगा। तो उस तभी जो है एक निरापद उतार जो है फाइनली हमको मिलने वाली है। 23 अगस्त को चंद्रमा पर सूर्योदय होगा और दिन की रोशनी में चंद्रयान 3 चांद की सतह पर उतरेगा ताकि लैंडर के सोलर पैनल काम करते रहे। चंद्रयान 3 चंद्रमा की उस दक्षिणी ध्रुव के उस इलाके में उतर रहा है जिसे चांद का डार्क साइड भी कहा जाता है और तापमान भी यहाँ -200 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। वो जो मेंजिनस क्रेटर कॉम्प्लेक्स है ये उसी के पास है। पहले मेंजिनस सी के पास थे हम, अब मेंजिनस यू के नजदीक हैं और जैसे भी वो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड इस जगह के दिए गए हैं उसके अनुसार आप सोचिए कि जब पूरा दिन चढ़ जाएगा, जैसे भरी दोपहरी वहां की,
जो कि 14.5 दिन का पूरा दिन है, भरी दोपहरी में सूर्य करीब 19 डिग्री की ऊंचाई तक ही जा पाएगा, क्योंकि हम दक्षिण ध्रुव के उस इलाके में हैं जो कि करीब 70 डिग्री साउथ लैटिट्यूड के निकट है। दूसरी बात यह है कि वहाँ जो सुबह जो है वो एक दिन पहले हो चुकेगी, और जिस समय लैंडिंग है उस समय सूर्य आकाश में करीब 8.5 डिग्री वो लैंडिंग प्लेस से अगर देखें तो उतनी ऊंचाई तक पहुंचा होगा। वो ऊंचाई जो है सफिशिएंट है ताकि लैंडर और बाद में रोवर के जो सोलर पैनल्स हैं वो ठीक से काम कर सकें और यंत्रों को ऊर्जा दें, जिससे कि यंत्र जो है अपना कार्य संपन्न कर सकें। विक्रम लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग होते ही लैंडर से रैंप के जरिए 6 पहियों वाला प्रज्ञान रोवर बाहर आएगा और इसरो से कमांड मिलते ही चांद की सतह पर चला जाएगा। रोवर के पहिए चांद की मिट्टी पर भारत के राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ और इसरो के लोगो की छाप छोड़ेंगे। रोवर और लैंडर 14 दिन तक प्रयोग करेंगे। रोवर चंद्रमा की सतह से मिट्टी के सैंपल लेगा। लैंडर रोवर सतह पर पानी की खोज करेंगे। इसरो के मुताबिक रोवर से मिली जानकारी लैंडर को मिलेगी और लैंडर इन्हें प्रोपल्शन मॉड्यूल को भेजकर इसरो तक पहुंचाएगा। चंद्रयान 3 धरती से आने वाले रेडिएशंस की स्टडी करेगा। चांद की सतह पर भूकंप का भी अध्ययन करेगा। तस्वीरें और डेटा इसरो को भेजेगा। यानी पूरी दुनिया की निगाहें भारत के चंद्रयान 3 मिशन पर टिकी है, क्योंकि जिस दक्षिणी ध्रुव पर लैंडर उतरेगा वहां आज तक कोई नहीं पहुंचा है और वहां पानी होने की संभावना सबसे ज्यादा है। टीम न्यूज नेशन। ये भारत है जहां आस्था और विज्ञान साथ साथ चलता है, और इसीलिए जब मिशन मून लॉन्च हो रहा था तो तिरुपति बालाजी जो है उसके एक प्रोटोटाइप को लेकर वैज्ञानिक पहुंचे थे, और आज जब हम चांद पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं, सॉफ्ट लैंडिंग की तैयारी कर रहे हैं, तो उससे पहले भी दुआओं का दौर जो है जारी है। मंदिर, मस्जिद, हर जगह चर्च, हर जगह पूजा प्रार्थना जो है की जा रही है। कालका जी मंदिर से मौजूद है मणिदीप, जहां पर विशेष पूजा का आयोजन किया जा रहा है और बच्चों में खासा उत्साह है। तो भारत के विद्या बाल भवन दिल्ली के मौजूद है मोहित बख्शी, और यहाँ पर जम्मू से मेरे सहयोगी शहनवाज भी साथ में मौजूद हैं। शहनवाज, बच्चों में खासा उत्साह होता है चांद के ऊपर जब हिंदुस्तान, आज कहा जा रहा है कि जब शाम को सूरज डूबेगा तो चांद को निहारिएगा, क्योंकि उस वक्त चांद पर हिंदुस्तान कदम रख चुका होगा। तो बच्चों में कितना उत्साह है, कितनी एक्साइटमेंट है इस पल का गवाह बनने के लिए, क्या कुछ खास तैयारियां की गई हैं? देखिए पिनाज, हम उन लकी लोगों में से हैं जम्मू में जहां पर पिछले साल ही इसरो का एक लौता नॉर्थ इंडिया का सेंटर बना है, और वहां पर भी लगातार यहां पर जो ये प्रोसेस चल रहा है उसको देखा जा रहा है। पल पल की जानकारी जो है वो ली जा रही है। लेकिन इसके साथ ही साथ जम्मू के अलग अलग स्कूल, खासतौर पर जोधामल स्कूल के जो बच्चे हैं, ये लगातार पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से चंद्रयान का लॉन्चिंग होने वाला है उसका इंतजार कर रहे हैं, और इन्होंने कई मॉडल्स जो हैं वो भी यहाँ पर तैयार किए हुए हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये एक तरह से जो जिस तरीके से इसरो यहाँ पर इसको लॉन्च करने वाला है उसके लिए ये पूरा मॉडल्स जो हैं वो यहाँ पर तैयार किए गए हैं। हमारे साथ बच्चे हैं, आप मुझे बताइए क्या सोच रहे हैं आप? आज लॉन्चिंग है, क्या आपके मन में चल रहा है? बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही है कि क्या होने वाला है। 6/4 में इंडिया का फ्यूचर बहुत ब्राइट हो जाएगा इससे, और जो कंट्रीज आज तक कभी नहीं कर पाई वो इंडिया ने इतने छोटे सारे मिलकर क्या आप बोलना चाहेंगे? मैं सोच रहा था कि आप एक सॉन्ग सुनाना चाहते थे, सुनाइए, आप क्या बोलना चाहते हैं? मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। पिनाज, आप देख सकते हैं लगातार ये बच्चे जो हैं ये गा रहे हैं, गुनगुना रहे हैं, और दिल की धड़कनें इनके साथ साथ हमारी भी बढ़ी हुई हैं, क्योंकि जिस तरह से चंद्रयान 2 जो था उसमें थोड़ी सी खराबी हो गई थी, इस बार पूरा यकीन है कि जो चंद्रयान 3 है वो जल्द ही लॉन्च करेगा, और सब इसका इंतजार जो है वो यहाँ पर कर रहे हैं। पिनाज, बिल्कुल इंतजार सभी को है, और इस बार मैं बताऊं, वैज्ञानिकों से जब बात हुई थी तो उनका ये कहना था कि इस बार जो मिशन है ना, आमतौर पर मिशन डिजाइन किए जाते हैं सफलता को टारगेट रखते हुए, लेकिन इस बार वैज्ञानिकों ने कहा कि हम लोगों ने इस बार जब अपना मिशन डिजाइन किया तो हमने असफलता की जो गलतियां थी, जो कमियां थी,
उनको ध्यान में रखते हुए अपना मिशन डिजाइन किया, यानी कि अपनी गलतियों से सीखते हुए मिशन डिजाइन किया। और इसीलिए ये उम्मीद है, ये कॉन्फिडेंस है कि इस बार का मिशन जो है वो चूकेगा नहीं, क्योंकि चंद्रयान 2 की जो तमाम गलतियां थी उनको रेक्टिफाई करके ये मिशन जो है डिजाइन किया गया। यानी कि कैसे मिशन फेल ना हो, मिशन सक्सेसफुल हो, उसको लेकर डिजाइन करना मिशन, और कैसे मिशन फेल ना हो, इस एजेंडे के साथ, इस एटीट्यूड के साथ इस बार ये मिशन जो है पूरा का पूरा डिजाइन किया गया है। और जिस तरह से बच्चों के दिल में ये ख्वाहिश है कि इतनी सी आरजू है कि बस सब चांद पर इतिहास रचें सॉफ्ट लैंडिंग करके, और वो भी दक्षिण ध्रुव में जहां पर अभी तक कोई नहीं पहुंचा है। तो यहां पर दुआओं का दौर भी जारी है। मणिदीप मेरे सहयोगी जो हैं कालका जी मंदिर से जुड़े हुए हैं। मणिदीप, खूबसूरती देखिए, कहां तो चांद पर जाने की बात करते हैं और कहां हम भगवान के पास आते हैं, कहते हैं कि वैज्ञानिकों ने तो अपना काम कर दिया, अब तुम किस्मत का खेल मत बिगाड़ना। जी देखिए, निश्चित तौर पर महंत सुरेंद्रनाथ जी हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। क्या आप देखिए, चंद्रयान 3 अभियान की सफलता के लिए, ताकि वो निर्विघ्न और सुरक्षित जो चंद्रमा पर लैंड कर सके और उसमें किसी प्रकार की कोई बाधा ना आए, सब बाधाओं को दूर करने के लिए हम भगवती से प्रार्थना कर रहे हैं कि सर्वा बाधा विदुर्भुक्तो धनधान्य सुतान विदय मनुष्योत्तव प्रसादेन भविष्यति न संशय। आद्याशक्ति परामति कृपा से जो आने वाली सारी बाधाएं हैं वो दूर होंगी, और निश्चित रूप से आज जो हमारा जो विक्रम लैंडर है वो चंद्रमा की सफलतापूर्वक लैंड करेगा। इसीलिए पूरे देश में दुआओं प्रार्थनाओं का दौर चल रहा है। ये जो हवन कुंड में जो उठ रहा आवाहन है, जो स्वाहा की ध्वनि है, कहा जाता है कि जो मंत्र होते हैं वो मन से जुड़े होते हैं, और मन का ही कारक अध्यात्म में चंद्रमा को कहा जाता है। तो चंद्रमा की तरफ ये जो हमारा यान है आज ये लैंडिंग करेगा, तो एक तरीके से विज्ञान के इस कृत्य, विज्ञान के इस एक्ट के साथ में अध्यात्म ने अपना नाता जोड़ लिया है। मंत्रों का आवाहन किया जा रहा है, मंत्रों का संबंध मन से, और वही मून है, वही चंद्रमा है। तो पूरे देश भर में ऐसी दुआओं का, ऐसी प्रार्थनाओं का दौर लगातार चल रहा है। सभी देशवासियों के हृदय में एक ही प्रार्थना है, सभी के लबों पर एक ही दुआएं हैं, मंत्रोच्चार है, चाहे मस्जिद है, चाहे मंदिर है, हर जगह पर, सभी जगह पर ये प्रार्थनाएं की जा रही है। ये आवाहन किया जा रहा है कि शाम 6 बजे के तकरीबन, जिस समय चंद्रयान 3 चंद्रमा के सतह के पास में आ रहा होगा, और वो जो आखिर के जो 15 मिनट होंगे उस पर भगवत कृपा हो, उस पर ईश्वरीय चमत्कार हो। पूरे देश की उम्मीदें उस आखिरी 15 मिनट के चमत्कार पर टिकी हुई है, और उसी चमत्कार को नमस्कार करने के लिए पूरे देश में प्रार्थनाओं का जो दौर है ये चल रहा है। बिल्कुल मणिदीप, यही हिंदुस्तान है जहां पर आस्था है, विश्वास है, और साथ ही साथ विज्ञान भी है। विज्ञान और आस्था का समागम जो है वो जब लॉन्चिंग थी तब भी हमें देखने को मिला था कि तिरुपति बालाजी से आशीर्वाद लिया जा रहा था, और आज भी देखने को मिल रहा है जब देश भर के वैज्ञानिक जो हैं टकटकी लगाए एक एक जो डेटा है, एक एक कंपोजिशन जो है, तमाम जो उसके सेंसर्स हैं उनको रीचेक कर रहे हैं। यहाँ पर इसरो सेंटर में जहां पर मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर भीतर तमाम वैज्ञानिकों का आना जाना लगातार जुड़ा हुआ है, लगातार बसेस जा रही हैं, आ रही हैं, कंप्यूटर्स लैपटॉप हम अंदर जाते हुए देख रहे हैं। तो लास्ट मिनट कोई भी फेलियर ना हो, इसके लिए तमाम तैयारियां चल रही हैं। तो विज्ञान अपना काम कर रहा है और आस्था अपना काम कर रही है। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, हर जगह दुआओं के साथ मोहित बख्शी मौजूद हैं। मोहित, आज जब शाम 6:04 पर हिंदुस्तान चांद के उस सतह को छुएगा जहां पर सबसे ज्यादा जीवन की संभावनाएं हैं, तो इतिहास तो रचेगा ही, लेकिन नन्हे मुन्ने बच्चे जब इस इतिहास को बनते हुए देखेंगे तो निश्चित तौर पर कहते हैं ना कि कल का भविष्य जब वर्तमान को इतना आधुनिक देखेगा तो क्या कुछ सीख लेगा। बच्चे किस तरह से तैयारी कर रहे हैं, क्या उनकी सोच है, ये बताएं हमें। आप हैं विज्ञान के गढ़ इसरो के हेडक्वार्टर पर, और हम हैं इस वक्त चंदा को मामा कहने वाले बच्चों के बीच, जो कह रहे हैं कि इस वक्त मौका है सरजमीन पर अब अपना जो परचम है वो लहराने का। आप आइए और सुनाइए। गर्दिश में फिर अपनी सरजमीं का परचम लहरा दो। परचम लहराने की बात हो रही है, परचम तिरंगा लहराया जा रहा है। और इधर देखिए, एक तस्वीर इन बच्चों के साथ साथ आपको दिखा दूं कि आप जहां पर हैं वहां पर आप असली लैंडिंग दिखाएंगी, और हम दिखाते हैं कैसे क्रिएटिव तौर पर ड्रोन को चंद्रयान बनाकर नीचे यहाँ पर चंद्रयान की आकृति जो है वो बनाई गई है कि और कैसे ये लैंड करेगा, इसको दिखाते हुए बच्चों के लिए पूरा एक मॉडल जो है इस स्कूल में तैयार किया गया है। और तमाम बच्चों में जो उत्साह नजर आ रहा है, आप लोगों
आप लोगों ने ये तैयारी करी है, क्या क्या सोचा बच्चों ने, क्या आज सुबह से ही बच्चों में बहुत ही उत्साह है चंद्रयान को लेकर कि किस तरह चंद्रयान आज चंद्रमा की धरती पे उतरेगा। आज बहुत ही आज गौरवान्वित करने वाला पल है, क्या सीखेंगे आज से? आज हम ये सीखेंगे कि हम भारतवासी कितने बहुत ज्यादा प्राउड मोमेंट और हम अपने देश के लिए आगे बहुत ऐसे कुछ करने की सीख रहे हैं। आज की तैयारियां पूरी हैं शाम तक? जी हाँ, आज हम डटे रहेंगे। यस सर, यहीं डटे रहेंगे सब बच्चे। देखिए, आज जो प्रोग्राम है शाम तक यहाँ रुकने का है। शाम को लाइव टेलीकास्ट दिखाएंगे बच्चों को और इसकी पूरी जानकारी बच्चों के पास है। देखिए जोश है वो बताने के लिए काफी है कि चंदा को मामा कहने वाले ये बच्चे चाहते हैं कि परचम लहराए, और जब परचम लहराएगा तो एक बार फिर दुनिया में भारत का नाम होगा। और ये बता रहा है, ये धुन जो बज रही है ये आपको बता रही है गिटार की धुन, हमारे हारमोनियम की धुन, परचम लहराने। ये जो सब बिल्कुल लोग हैं, लहरा दो, परचम लहरा दो अपने नारों के जरिए, और चांद की जमीन पर तिरंगा लहरा दो, यही सबके मन की भावना है इस वक्त। जी जी बिल्कुल। और आपको बता दूं कि जब विक्रम लैंडर जो है वो चांद की सतह पर उतरेगा तो जो उसके पीछे के 2 पहिए होंगे ना, तो हिंदुस्तान के निशान भी छोड़ के जाएंगे। तो वो अशोक स्तंभ बनाएंगे और साथ ही इसरो का जो लोगो है वो बनाएंगे। तो आज हिंदुस्तान चांद की जमीन पर अपने निशान छोड़ेगा और तिरंगा लहराएगा। बिल्कुल। और आपको बता दें कि मेरे साथ लखनऊ से भी मेरे सहयोगी जो हैं इस वक्त जुड़े हुए हैं, शुभम पाटिल। देश का कोई कोना, कोई हिस्सा और शायद ही कोई शख्स ऐसा हो जो इस वक्त दुआएं ना कर रहा हो और हर अपडेट ना चेक कर रहा हो कि भाई सब कुछ ठीक है ना। शुभम, आपके साथ वहां पर कौन लोग मौजूद हैं और वो कितने उत्साहित हैं? वो काम जो अभी तक कोई देश नहीं कर सका है, यानी कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग, वो हिंदुस्तान करने वाला है। तो ऐसे में गौरवान्वित तो होंगे ही, लेकिन नर्वसनेस जो होती है ना वो भी होगी। जी बिल्कुल, देखिए कि आज देश के लिए बहुत बड़ा दिन है, लिहाजा अध्यात्म से लेकर के विज्ञान तक की सबकी परीक्षा आप कहें कि एक हिसाब से आज के दिन है। ऐसे में राजधानी लखनऊ में इस वक्त जहां मौजूद हैं, ये लेटे हुए हनुमान मंदिर हैं, ठीक मेरे दाहिनी तरफ देख सकते हैं कि आज चंद्रयान की सफल लैंडिंग के लिए यहाँ पर पूजन अर्चना किया जा रहा है। विशेष तौर पर आप देख सकते हैं कि फूलों से चंद्रयान को लिखा गया है, सामने एक पोस्टर लगाया गया और ये देख सकते हैं आपकी जय हनुमान जी के जयकारे लग रहे हैं कि जिससे कि जब आज जो 6 बजे का समय तय किया गया है उस समय सफल लैंडिंग चंद्रयान कर पाए। और ये देख सकते हैं आप कि इस वक्त आरती शुरू हो चुकी है, विशेष आरती का यह आयोजन किया जा रहा है। सामने आप देख सकते हैं कि पोस्टर लगे हुए हैं, उसमें चंद्रयान की सफल लैंडिंग के लिए यहाँ पर यह प्रार्थना की जा रही है, घंटी बजाई जा रही है। लोग इस वक्त भगवान से, ईश्वर से यही प्रार्थना कर रहे हैं। बजरंगबली का चूंकि ये मंदिर है और यहाँ पर लेटे हुए हनुमान जी की ये हमेशा से यहाँ पर माना जाता है कि जो भी मनोकामना यहाँ मांगी जाए वो पूरी होती है। तो आज यहाँ पर जो तमाम भक्त हैं, यहाँ के जो पुजारी हैं, विशेष तौर पर इसको लेकर के जो आयोजन किया जा रहा है जिससे कि जो सफल लैंडिंग है चंद्रयान की वो हो पाए। दिए जलाए गए हैं, आरती की जा रही है, घंटी से जो है बिल्कुल, तुम रक्षक काहू को डरना, संकट हरे मिटे सब पीरा, यही तो बजरंगबली करते हैं। और आज जो विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर के बीच में कोई भी संकट आएगा तो उसको संकट मोचक बजरंगबली हर लेंगे। इसी कामना के साथ जो है यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक पर जा रहे हैं, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी मिशन मून के लिए शुभकामनाएं भेजी हैं, जरा वो भी सुनिए। सारा देश गर्व से भरा हुआ है, मन आनंद और प्रसन्नता से सरोबार है। मैं अपने वैज्ञानिकों को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि जिनके बुद्धिमत्ता और परिश्रम के कारण ये क्षण आए हैं, और अपने प्रिय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के संकल्प को प्रणाम करता हूं। उन्हीं के नेतृत्व में भारत ये असाधारण उपलब्धियां हासिल कर रहा है। आज का दिन भारत के गौरव का दिन है, गर्व का दिन है, आनंद और प्रसन्नता का दिन है। और ये लगातार सिद्ध होता जा रहा है कि भारत अब सबसे आगे है।